जमीन सर्वे को लेकर के जैसे जैसे अपडेट आ रहा है और जहां से भी सटीक जानकारी मिल रही है उसको लेकर के हमारा यह प्रयास रहता है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए कि भूमि सर्वे को लेकर के सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा न्यूज देखते रहते हैं, पेपर में देखते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर हमने थंबनेल देखा कि बिहार सरकार ने भूमि सर्वे पर रोक लगा दी, सरकार ने यू टर्न लिया। मतलब कि न्यूज पेपर के माध्यम से बाहर आया तक नहीं, उस पर बहुत से सोशल मीडिया पर न्यूज बनना शुरू हो जाते हैं और वीडियो बनना शुरू हो जाते हैं। नहीं, पेपर में जब कोई न्यूज आता है तो कुछ दिन तक वेट करना चाहिए कि एक्चुअल में सरकार का मंशा क्या है, सरकार क्या करने जा रही है, पहले आप ये जान लीजिए। और कभी भी सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो वह पब्लिक के पक्ष में जाकर कहीं लेती है, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार आम जनता है। तो जब आम जनता की कठिनाइयों को देखते हुए जब सरकार कोई फैसला लेती है तो वह पब्लिक के पक्ष में जाता है। तो अब पक्ष और विपक्ष चूंकि सरकार में दोनों होता है तो दोनों अलग अलग अपने अपने मत रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने यह भूमि सर्वे का जो काम है थोड़े दिन के लिए स्थगित किया है। और उसका मुख्य वजह क्या है और कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी, कौन से ऐसे कारण बने जो इसको माने भूमि सर्वे की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ी, ये वीडियो हम आगे बताएंगे। और आपको ये भी बता रहे हैं कि आम पब्लिक को इस सर्वे में कौन कौन सी सावधानी बरतनी है ताकि उसका जमीन जो है हाथ से न निकल पाए। क्योंकि 1952-53 में जो रिविजनल सर्वे हुआ था उसमें बहुत सी ऐसे गलतियों के चलते रिविजनल सर्वे में सर्वे गलत हो गया था, जिसके किसी दूसरे के नाम पर हो गया था सर्वे, या सही तरीका से सर्वे नहीं हो पाया, जिसका नतीजा आज तक कुछ लोग भुगत रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी समस्याएं सरकार के संज्ञान में है और सरकार नहीं चाहती है कि इस बार इस स्पेशल सर्वे माने विशेष सर्वे में, इस सर्वे का नाम दिया गया है विशेष सर्वे, कि इस विशेष सर्वे में उन सारी गलतियों को न दोहराया जाए। इसके लिए सरकार ने इस सर्वे पर एक नया कानून ला रही है। अब उस कानून में क्या होगा, चूंकि यहां पर जो सर्वे का नोटिस आया और पेपर जमा करने के लिए जब आम लोगों को सूचित किया गया, तो हमें लगता है कि बिहार में लगभग 40-50 लाख लोगों ने ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से अपना पेपर प्रपत्र 2 वंशावली वगैरह बना करके संबंधित शिविर में, संबंधित सीओ, संबंधित इलाके में जमा कर दिया है। अब इसी बीच अगर इस तरह का न्यूज आता है कि सर्वे होगा बंद, क्या बिहार सरकार ने सर्वे को बंद कर लिया, क्या सर्वे को वापस ले लिया, तो ये तार्किक बात नहीं है। क्योंकि इसी पेपर जमा करने के दौरान भी बहुत सारी जो समस्याएं आ रही थी, यह समस्याएं जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को जा रही थी। उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह है जमाबंदी पंजी, जमाबंदी पंजी, जिसको कि हम लोग रजिस्टर 2 कहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। कारण क्या कि पुराने जमाने में बहुत से लोग जमीन खरीद लिए, तो जमीन खरीदने के बाद हम पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं दाखिल खारिज के मामले में कि जमीन खरीदने के बाद वो लोग अपना दस्तावेज अपने घर में रख लेते थे, तो उनको यह पता चलता था कि यह जमीन हमारा हो गया। तो जबकि मात्र केवाला आपके जमीन का अधिकार नहीं दिलाती है, उसका सबसे बड़ा प्रक्रिया होता है दाखिल खारिज। कि जमीन जब आप परचेज कर लिए तो जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज, यह दाखिल खारिज की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है आपके केवाला पर अधिकार जताने के लिए, केवाला के माध्यम से जमीन पर अधिकार जताने के लिए। क्योंकि जब तक दाखिल खारिज होता नहीं है तब तक वो आपका नहीं माना जाएगा। अब हुआ क्या इसमें, ये 2 बातें सामने उभर कर आ रही है कि एक तो जमीन का क्रय विक्रय बहुत पहले हो गया, केवाला को ही पब्लिक ने अपना संपत्ति मानकर रख लिया, जमीन पर दाखिल का बीज हो गया और दाखिल का बीज होने के बाद वो अपना प्रयोग कर रहा है। न बेचने वाले को पता है न खरीदने वाले को पता है कि दाखिल खारिज क्या होता है। पुराने जमाने में बात थी, आज सब कोई जान गया है। तो कुछ तो ऐसे मामले हैं
अब आज के डेट में मान लीजिए कि दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जमाबंदी पंजी में जिस व्यक्ति ने जमीन को बेचा, आज भी वह जमीन उसी के नाम पर दिख रहा होगा, या उस जमीन का हिस्सा जिन्होंने किसी को बेच दिया उन्हीं के नाम पर दिख रहा होगा। अब मान लीजिए कि सर्वे की टीम अगर जाती है तो दखल कब्जा तो आपका देखेगी, लेकिन जब पेपर देखेगी और लैंड रिकॉर्ड खंगारेगी तब पता चलेगा कि वह जमीन जो है अभी उसी व्यक्ति के नाम पर है जिन्होंने आपको बेचा है। तो वहां पर ये तकनीकी समस्या आ सकती है। तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा ये पहल किया जा रहा है कि सबसे पहले उन समस्याओं को दूर किया जाए ताकि लैंड रिकॉर्ड जो है सही व्यक्ति के नाम पर काबिज हो जाए। दूसरी बात कि कहीं कहीं दाखिल खारिज तो हो गया, रसीद भी कटते चले आ रहा है, लेकिन जमाबंदी पंजी का आवेदन नहीं हुआ। जमाबंदी पंजी में जिस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हुआ, मान लीजिए कि विक्रेता कोई है, यहां पर विक्रेता है ए, अब मान लीजिए क्रेता है बी, ठीक है। तो विक्रेता ने क्रेता को जब जमीन बेच दिया तो दाखिल खारिज भी हो गया, उसके नाम पर रसीद भी कट गया, लेकिन जमाबंदी पंजी में ए के हिस्से से कट करके जमीन बी के हिस्से पर नहीं गया और इसके नाम से कोई वहां पर पंजी में पेज नहीं खुला। तो पेज नहीं खुला तो जाहिर सी बात है कि जितना जमीन इन्होंने खरीदा है लैंड रिकॉर्ड में तो इसी के नाम पर रह गया। तो इस तरह की भी समस्या बहुत अधिक संख्या में आ रही है। तो लोगों की समस्याएं जो है सबसे पेपर को इकट्ठा करने में हो रही है। तो जब तक जमाबंदी पंजी को दुरुस्त न कर लिया जाए, एक्चुअल काबिज दाखिल जो व्यक्ति है जिसके दखल कब्जा में जमीन है, शांतिपूर्ण वह दखल किए हुए है, लेकिन उसके नाम पर अभी तक जमाबंदी पंजी नहीं खुला है, जमाबंदी पंजी में नाम एंट्री नहीं हुआ है, तो उसको एंट्री करना जरूरी हो गया है। तो इस तरह से अगर जितनी भी ये समस्याएं आ रही है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा इस सर्वे के लिए एक कानून बनाया जा रहा है। कानून इस मायने बनाया जा रहा है कि बहुत से ऐसे पुराने लोग हैं जिनका कागजात भूल गया है, उनके पास नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज का कोई समस्या जो है वो निदान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इन सारी समस्याओं को लेकर के सरकार के द्वारा ये भूमि सर्वे को लेकर के एक नया कानून बनाने जा रही है। दूसरा समस्या क्या है? सरकारी भूमि। सरकारी भूमि चूंकि बहुत लंबे समय तक रिविजनल सर्वे के बाद आज की तिथि में एक बहुत लंबा समय बीत गया और इस लंबे समय में सरकार की कहां भूमि किसके किसके कब्जे में है, सरकार के कौन सी भूमि जो है बंदोबस्ती के माध्यम से कब्जा किए हुए है, कौन सी भूमि है जो कि बिना बंदोबस्त किए अवैध कब्जा किए हुए है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि उस पर घर बना करके रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं। ये सरकार अपनी भूमि का आंकड़ा जुटाने के लिए भी अपना प्रयास कर रही है ताकि सही समय में सही भूमि को सही रिकॉर्ड में लाया जा सके। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं आम पब्लिक के बीच और समस्याएं खड़ी हो रही है सरकार के बीच, इन सारी समस्याओं को देखते हुए सरकारी लैंड रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लिया जाए, इसके लिए सरकार ने यह फैसला किया कि अभी फिलहाल में कुछ दिन के लिए इस बंदोबस्ती इस सर्वे को स्थगित किया गया है, मतलब कि निरस्त नहीं किया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। इसलिए आप किसी भी भ्रम में मत पड़िए, आप अपना पेपर इकट्ठा कीजिए, जहां कहीं भी लैंड रिकॉर्ड में आपकी कमी हो, सुधार की गुंजाइश बनती है, वहां पर जा करके अपना पेपर तैयार कराइए, जमाबंदी पंजी में अपना नाम जोड़वाइए। और इसके लिए सरकार के द्वारा जो नियम बनाया जा रहा है, जो नया कानून आ रहा है, उन कानून में मुख्य रूप से सभी सीओ को और सभी राजस्व अधिकारियों की जिम्मेवारी दी जाएगी कि वर्तमान में जहां जहां पर जिन जिन व्यक्तियों का केवाला है उन व्यक्तियों को खोज कर उनके नाम पर जमाबंदी अगर कायम नहीं हुई है तो जमाबंदी कायम किया जाए। साथ ही सरकारी भूमि का आंकड़ा जुटाना है कि कहां कहां पर सरकारी भूमि कितना एकड़ में है, कितने एकड़ पर अवैध लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है और कितने लोगों को बंदोबस्ती के माध्यम से कब्जा दिलाया गया है। इन सारी चीजों को लेकर के सरकार के द्वारा एक नया कानून बनाने जा रही है, सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है इस सर्वे को लेकर के, ताकि आम लोगों की जो समस्याएं हैं कागज इकट्ठा करने में, प्रपत्र को जमा करने में, दाखिल काबिज में, ये सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ये जो निर्णय लिया है वह एक नया कानून के माध्यम से अब सर्वे आएगा। अब फिर सवाल उठता है कि तब इतने लोगों ने जो प्रपत्र जमा कर दिया, इतने दौड़ धूप के बाद लोगों को जो परेशानी हुई, उस पर भी सरकार के द्वारा जैसे ही अपडेट आएगा
कि अब उसको क्या करना है। अब तो मन में सवाल उठता होगा कि जब नया कानून आएगा तो इतना जो पेपर जमा किया गया, इतना जो मेहनत किया गया, वो क्या बेकार चला जाएगा। तो जब सरकार का यह कानून बन करके नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग तक आएगा तो उनमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब तक कानून नोटिफाइड नहीं हो जाता है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आम पब्लिक में आ नहीं जाता है, तब तक उस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि कागज पत्र जो है आप अपना तैयार रखिए, क्योंकि अगर आप अपना कागज पत्र तैयार नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में बहुत सारा कारण हो सकता है कि आपका सब दखल कब्जा सही है, आपके पास कोई पेपर नहीं है, आपके पास अगर पेपर है तो आपका दखल कब्जा नहीं है, किसी और का दखल कब्जा किए हुए है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, ताकि इस सर्वे में आम पब्लिक को सहूलियत मिल सके, सरकार के द्वारा इस पर एक नया कानून लाया जा रहा है। इसी सर्वे से पहले सरकार का एक फैसला आया था कुछ दिन पहले कि सभी भूमिहीनों को मिलेगा 1-1 लाख रुपए का मुआवजा, 1-1 लाख रुपए की राशि जमीन परचेज करने के लिए। यानी कि बहुत से ऐसे लोग होंगे कि उनके पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं है, वो किसी न किसी ऐन कैन प्रकरण जो है सरकार के जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, किसी अन्य जगह पर रह रहे हैं, तो उसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना भी लाई गई, उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा अपना जमीन परचेज करके घर बनाने के लिए। तो ये भी भूमि सर्वे से पहले सरकार का ये निर्णय जो है, यह भी एक सराहनीय कदम है, ताकि भूमिहीन लोग जहाँ ऐत्र तत्र बसे हुए हैं उनको जमीन दिलाया जा सके। तो ये सारी बातें जो हैं, इनको ले करके ये बहुत तरह के अफवाहें भी उड़ रही है कि सरकार ने भूमि सर्वे का काम बंद कर दिया। ये काम, सर्वे का काम बंद नहीं हुआ है। इसके लिए राजस्व भूमि सुधार मंत्री महोदय का भी स्पष्ट बयान आ गया है कि यह सर्वे हर हाल में होगा। उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सुधार आ रहे हैं कानून के माध्यम से। जैसे ही कानून बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें से हम लोग पढ़ करके उसका समरी आपको देंगे, और उसमें जो भी अपडेट होगा उसकी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने कागज को दुरुस्त रखिए, अपने आप को दुरुस्त रखिए। बाकी सरकार के नियम आने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।